रॉय चौथे वर्ष का छात्र है। वह एक बेहद प्रतिभाशाली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, लेकिन वायरस सिर्फ इसलिए उसे देखने से मना कर देता है क्योंकि रॉय समय पर जमा नहीं कर पाया। वह रॉय के पिता को भी फोन करता है और बेरहमी से कहता है कि उसका बेटा कभी ग्रेजुएट नहीं होगा। यह खबर उसके पिता के लिए बहुत भारी होती है, लेकिन वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रॉय को दूसरा मौका देने से साफ इनकार कर देता है। हताश होकर रॉय अपना प्रोजेक्ट फेंक देता है, जिसे रैंचो उठा लेता है। बाद में जब वह प्रोजेक्ट को गौर से देखता है तो समझता है कि वह बेहद इनोवेटिव है और उसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगले एक हफ्ते तक रैंचो उस प्रोजेक्ट को सुधारता है और पूरा करता है। जब वह तैयार होता है तो वे उसे उड़ाते हैं और ड्रोन सीधे रॉय के कमरे में पहुंचता है, जहां उनका सामना रॉय की लाश से होता है। वे दौड़कर उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसके अंतिम संस्कार रैंचो वायरस से कहता है कि रॉय को कॉलेज की शिक्षा प्रणाली ने मारा है, जिसने छात्रों पर बेइंतहा दबाव बनाया। वायरस इसे अपनी बेइज्जती समझता है और फरहान व राजू के घर एक पत्र भेजता है, जिसमें वह रैंचो को उनके बेटों पर बुरा असर डालने वाला कहता है। अगले दिन फरहान के पिता रैंचो को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वह उनके बेटे से दूर रहे। रैंचो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह दीवार पर लगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स में खो जाता है। तब पता चलता है कि फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन अपने पिता की वजह से इंजीनियरिंग कर रहा है। रैंचो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता की सोच इतनी जिद्दी और सतही है कि वे नहीं मानते। इसके बाद वे राजू के घर जाते हैं और वहां पता चलता है कि उसका परिवार बहुत गरीबी में जी रहा है। उसके पिता रिटायर्ड और बिस्तर पर है। बहन की उम्र हो रही है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। ऐसे में पूरा बोझ राजू पर है, इसीलिए वह हमेशा भविष्य को लेकर डरा हुआ रहता है।